एवरीवन, सो स्वागत है आपका एग्ज़ाम जी चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे समास को। हिंदी व्याकरण की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुके हैं। सीडीपी हमने सारी कंप्लीट करवा दी है, अब हिंदी कंप्लीट बस होने वाली है। सो समास में क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दो शब्दों से मिलकर बने दो या दो से अधिक शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, ये संक्षिप्त वर्ण उसको बना देता है। समास के कुछ भेद हैं, और ये जो भेद हैं टोटल 6 हैं। पहला, अव्यवी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अक्सर इसी में डाउट रहता है कि अव्यवी कब आता है। सो इसका जो पहला पद है वो प्रधान होता है, या पूर्व प्रधान कह सकते हैं। और इसकी पहचान करने का तरीका, इसमें उपसर्ग लगा होता है। अनु, आ, प्रति ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे प्रतिदिन। सो ये पूर्व पद जो है इसमें, जो इसका फर्स्ट वाला वर्ड है, ये ही क्या है? अव्यवी भाव को दर्शाता है। प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। सो उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। देखिए, प्रथम पद होता है जो फर्स्ट में आए, ठीक है। उत्तम पद जो बाद में आए, जैसे। और इसमें एक और चीज़ है, उसमें जैसे उपसर्ग थे ना, इसमें क्या होते हैं? कारक चिन्ह छुपे होते हैं। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो इसको आपने जब ओपन किया तो इसको इतने सारे लेटर बन गए। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। करुणापूर्ण यानी कि करुणा से पूर्ण, यानी कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सो संप्रदान। धनहीन, धन से हीन, अपादान। राजपुत्र, राजा का पुत्र। सो संबंध शो हो रहा है इसमें। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी कि अधिकरण। कुछ अन्य तत्पुरुष भेद हैं। ये नन तत्पुरुष समास जो है वो बहुत फेमस है क्वेश्चंस में। सो पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक जो वर्ड आ जाए, जैसे अन, न या ना या गैर, तो इसमें क्या है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे अधर्म, अनावश्यक, गैर वाजिब, अनिष्ट। तो ये सारे तत्पुरुष में आते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो उसमें हमने पढ़े थे, लेकिन अगर आपने उसमें ध्यान दिया हो तो उसमें प्रधान पद क्या था? फर्स्ट था, ठीक है, और पॉजिटिव सारे थे। इसमें क्या आ जाते हैं? नेगेटिव, ना की बात हो रही है। फिर है कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो। विशेष्य जिसकी तारीफ की जा रही है। एक पद उपमान तथा दूसरा पद क्या होगा? उपमेय होगा। सो विशेषण क्या है? विशेषता बताने वाला। और विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बता रहे हैं। नील गगन, नीला है जो गगन, तो गगन की विशेषता बता रहे हैं। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। सो हमने क्या पढ़ा कर्मधारय समास में कि पहला पद जो है वो विशेषण और दूसरा क्या हो? विशेष्य, यानी कि उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय, ये अब थोड़ा ध्यान से समझिए। उपमेय क्या हो? जिसकी उपमा दी जा रही है, ठीक है। और उपमान क्या है? जिससे उपमा की जाए। जैसे कनक के समान लता, कनक लता। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कनक के समान बता रहे हैं, ठीक है। तो ये उपमान हो गया। उपमेय क्या हुआ? लता की बात। धन, घनश्याम, तो घन के समान श्याम। द्विगु, ये बहुत इजी है याद करना। इसमें क्या आ जाएगा? संख्याएं आ जाएंगी। पहला पद हमेशा क्या होगा? संख्यावाची। जैसे त्रिफला, यानी कि 3 फलों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। और फिर नेक्स्ट है नवग्रह, 9 ग्रहों का जो होता है प्रदेश है ना। सो नवग्रह हो गया। द्वंद्व समास, अब देखो इसमें वर्ड द्व और द्व है, तो इसमें क्या होता है? ज़्यादातर 2 लेटर होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के विलोम ही होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं राम और लक्ष्मण। अब आप कहेंगे ये कैसे विलोम हुए, है ना। तो यहाँ तुलना की जा रही है कुछ, जैसे उनके बिहेवियर या उनका कैसा व्यवहार था, ठीक है। जैसे एक बिल्कुल शांत थे, तो उसी में दूसरे जो लक्ष्मण थे वो थोड़े से जल्दी बिहेव करते थे, जल्दी से रिएक्ट करते थे। सो यहाँ पे राम लक्ष्मण, सुख दुख, माता पिता। तो अब आप कहेंगे ये तो अपोजिट नहीं हुआ। तो सिर्फ एक ट्रिक है आपको याद करने की, अपोजिट हुआ या नहीं हुआ। उसमें आप लिंग वचन भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये सब आते किसमें? द्वंद्व में आते हैं। जब आपको हाइफन लगा मिल जाए तो ज़्यादातर द्वंद्व समास ही होता है। बहुव्रीहि, जब कोई पद प्रधान नहीं होता और कोई नया ही शब्द बन जाए, जैसे दशानन। अब जब भी ये नाम आता है हमें पता लग जाता है कि रावण की बात हो रही है।
पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, तो ये कौन है? विष्णु जी। एक दांत, अब एक दांत किसका था? तो गणेश जी का। सो आपको सबको आइडिया हो जाता है कि उन्हीं की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संधि की। संधि होती क्या है? संधि 3 प्रकार की होती है। इसका मतलब भी जुड़ना ही होता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सो स्वर में कितनी संधि है? 5 प्रकार की संधि। जब स्वर में स्वर मिल जाए, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण आदि। अब दीर्घ क्या है? जब आप कुछ स्वर जोड़ें और उसमें बड़ी मात्रा बन जाए, जैसे आ या आ को मिलाएं, कैसे भी मिल सकता है ये, तो हमेशा क्या बन रही है? बड़ी मात्रा, यानी कि आ, परमार्थ, परम प्लस अर्थ। इसमें ई और ई का मिलाकर हम क्या बना रहे हैं? कविंद्र, कवि और इंद्र। ऐसे ही ऊ का लघुर्मी, लघु और उर्मी। इसमें क्वेश्चन ये छोटा ऊ बड़ा ऊ करके दे देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर है री वाला, तो होत्रिकार, तो यहाँ पे होत्र और रिकार लिखा हुआ है। गुण संधि, गुण को मैंने कैसे याद किया था? इसमें एक ही मात्रा या एक ओ की मात्रा ही आती है, तो ये गुण बन जाता है। ठीक है। सो अ या आ ई से मिलकर ए बना रहे हैं, सो देवेंद्र, तो इसमें मात्रा तो एक ही आई ना। वैसे ही आ और ओ, चंद्रोदय, तो द्र और ऊ मिल गया। ऐसे ही नेक्स्ट है री। ये अर वाली जो साउंड है वो भी इसी में आती है, महर्षि। ठीक है, महा और ऋषि बना दे जो। उसके बाद है वृद्धि संधि। सो वृद्धि में क्या होगा? जैसे पहले गुण था तो गुण में सिंगल मात्रा आ रही थी, अब वृद्धि यानी क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ी हमेशा बुजुर्ग होते हैं, सो यहाँ पे डबल चीज़ें आएंगी। ठीक है, जैसे औ ऐसे करके, और यहाँ पे ए की मात्रा आनी थी। तत्व यानी कि तंत, एव, वनौषध यानी कि वन और औषधि। तो जब डबल साउंड आए तो वो वृद्धि संधि है। ठीक। यण संधि, इसमें क्या होगा? स्वर के बाद असमान स्वर आता है। जैसे अब ई के बाद तो ई बन रहा था ना, लेकिन यहाँ पे कोई और स्वर आ जाए, अ आ जाए, ऊ आ जाए, कुछ भी, तो जब असमान स्वर आता है तब यण बनता है। और यण में य से याद रखिएगा, ये वर है, यही सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे यद्यपि, तो यदि अपि, अब ई के बाद अ आ गया। सुआगतम, सु, ऊ के बाद वैसे तो ऊ आता है, लेकिन यहाँ पे आ गया, तो इसमें डिफरेंट स्वर आने की वजह से साउंड क्या बन गई? य व र बन गई। अब री के बाद अ आने की वजह से धात्वंश बन गया। नेक्स्ट है, इसी में एक लाइन रीड कर लेते हैं। असमान स्वर का यहाँ पे अर्थ जो कि मैंने बता दी है आपको, कि स्वर पद में पहले आ चुका है ना, जैसे ई आ चुका है, तो अब होना क्या चाहिए था? कैपिटल ई, बड़ा ई आ जाए, छोटा ई आ जाए, लेकिन हुआ क्या? कुछ डिफरेंट वर्ड आ गया। ठीक है, दूसरा स्वर आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अयादि संधि। इसमें क्या नियम है कि एक के साथ असमान स्वर है। अब वहाँ तो यारल बनता है, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ड बनते हैं, अय, आय, अव, आव। जैसे नयन, आप कहेंगे ये तो य बन गया, पर आप मुझे बताइए कि न तो बन गया क्या? नय, न, या न, यन, ये कुछ बना नहीं। सो आपने देखना है कि कहीं अय साउंड तो नहीं आ रही। ठीक है, तो ने, अन, गे, अक, श्रो, अन, धो, अक। अब आप कहेंगे इसका मीनिंग, तो इनके भी हिंदी भाषा में मीनिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। पहले हमने 5 प्रकार पढ़ लिए स्वर के, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो इसमें ट्रिक क्या है? ज़्यादातर डबल लेटर्स आते हैं, च, ज, ट, न, ल, ये संधि में आ जाए, ठीक है, तो वर्ड क्या बन जाता है? त उसमें ज़रूर होता है। ठीक है, सचित, सत्वर्जित, सज्जन, सत्वर्जन। तो आपको याद रखना है च, ज, ट, न, ल, तो ये जब भी आएगा तो हो क्या रहा है? त की आवाज़ आ रही है। सज्जन, सतजन, तट्टिका, तत् और फिर टीका, जगन्नाथ, जगतनाथ, उल्लास, उत्तरलास। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब त आता है, ठीक है, तब वहाँ पे साउंड, अगर हाफ त आ रहा है, आधा त आ रहा है, तो उसमें क्या होगा? हमेशा द आधा आएगा। पहले च था, अब त ही खुद आ गया। अब जब खुद ही त आ गया तो उत थोड़ी बनेगा, तब नेक्स्ट वर्ड क्या बनता है? द। उद, ना, उत्थान, तो उत्थान बन गया। सत्कर्म, सदकर्म। नेक्स्ट है ट्रिक, वर्ग के पहले अक्षर। अब आप कहेंगे पहला कौन सा? आपने हिंदी जब अपने पढ़ते हैं तो ऐसे वर्ग पढ़े है ना, तो इसका जो पहला अक्षर है, ठीक है, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है? आपस में चेंज होते रहते हैं। जैसे यदि तीसरे वर्ण अगर पहले के साथ तीसरा वर्ण आया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा?
यदि तीसरे वर्ण को हम डालें तो वो पहला वर्ण बन जाएगा, पांचवें को डालें तो पहला। जैसे जगदीश, तो वो हुआ क्या, जगत और ईश बन गया। वागीश, वाक और ईश बन गया। षण्मास, षट और मास बन गया। सुबंत, तो सुप और अंत बन गया। हुआ क्या कि आपने वागीश जब देखा तो वो क में चेंज हो गया। ठीक है, आप कोई भी थर्ड और फिफ्थ रो में से कोई भी लेटर लेंगे वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट में चेंज होगा। मतलब चेंज होने के लिए आप ये चेक करना कि आपको हिंदी वर्णमाला आती है अच्छे से। जैसे षण्मास था तो वो ट बना, क्यों, क्योंकि इसके ण के ऊपर जस्ट क्या था, यहाँ पे ट था। नेक्स्ट देखते हैं, त और द के बाद हमेशा श हो जाता है। जैसे अब त द किस में चेंज किया इन्होंने, च और श को छ में। सत छात्र, सत और शास्त्र। उच्चिष्ट, उत और शिष्ट। तो च साउंड त में और जो छ है वो श में चेंज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप कहेंगे याद कैसे रहेगा, 2-3 बार वीडियो देखेंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। म हो तो उसका चेंज कैसे होगा, अनुनासिक में। जैसे संकल्प, अब होता क्या, ऊपर क्या आ जाती है, बिंदी। किंचित, तो किंचित। स के पहले अगर अ या आ छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, श में। नि सिद्ध, तो क्या बन गया, निषिद्ध बन गया। बस आ ये नहीं आने चाहिए। युधि स्थिर, तो युधिष्ठिर बन गया। तो श में चेंज हो गया ना ये। अब ये हम पढ़ किस में रहे हैं, व्यंजन में ही है। च छ खो, तो वो च जो है वो हट जाता है, ठीक है, और छ आ जाता है। जैसे परिच्छेद, तो परि था और छेद था, बीच में क्या आ गया, च। लक्ष्मी छाया, तो लक्ष्मी छाया। जब अपने फास्ट उसको बोलते हैं तो खुद से ही लुप्त हो जाता है। विच्छेद, 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 तो च उसमें आ रहा है ना। नेक्स्ट है अब विसर्ग संधि। ओ का विसर्ग कैसे होता है, अब देखो, अधो वस्त्र, जो ओ है वो किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे विसर्ग में। मनोफूल, मनोकूल। यशोदा, यशोदा। मनोविकार, मनोविकार। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है श श स हो, तो इसका विसर्ग कैसे होगा, निश्चल, दुष्ट, विस्तार, नमस्कार। तो बस उसको हटा दो, उसकी जगह क्या लगा देंगे आप, विसर्ग। उसके बाद श श और स, ये जो वर्ड हैं ये आपस में ही सेम साउंड ही दे रहे, तो ये क्या होंगे, आधे वाले हो जाएंगे। जैसे जो आधा वाला इसका दुशील है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग में। निस्संदेह है, तो निसंदेह, जो हाफ वाला लेटर था वो किस में चेंज हो गया, विसर्ग में। आधे रो को हटाकर विसर्ग कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे निर्गुण, नि और गुण। दुर्गम, दो और गम। निराशा, नी और आशा। अब नेक्स्ट इसमें ट्रिक है कि ई या ऊ के बाद अगर रो तो वो कैसे चेंज होगा, नीरज, तो नी और रज। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, जो बड़ी ई की मात्रा थी उसको छोटा कर दिया और साथ में क्या लगा दिया है, विसर्ग लगा दिया। निरोग, नीरव। फिर है स्वर्ग। स्वर और विसर्ग, स्वर हो जैसे स्वर स्वर, विसर्ग और स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा। अतैव का क्या बन गया, अतैव, इकट्ठा। यश इच्छा, यश इच्छा। अब है तो ये सेम, कोई चेंज नहीं हुआ, बस क्या हटाया है, विसर्ग। अ या आ के बाद ये प क व ये ऐसे वर्ड आ जाए तो विसर्ग जो है वो नहीं हटता। जैसे प्रातः काल, तो इसमें हटा, नहीं हटा। मने कल्प, तो ये हटा, नहीं हटा। तो आपको ये याद रखना है। उपसर्ग प्रत्यय छोटे से हैं, देख लेते हैं। मूल शब्द के जो आगे जुड़े वो क्या है, उपसर्ग है। जैसे आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वीर, निर, निस, दुर, दुष, प्र, प्रा और प्रतिपरि। प्रहार, तो प्र प्लस हार। एक शब्द में 2 उपसर्ग भी हो सकते हैं, जैसे अप्रत्याशित, प्रत्याशित, प्रति आशायित। तो हुआ क्या, उपसर्ग भी है, मूल शब्द भी है और उसमें की प्रत्यय भी है। सो पीछे जो शब्द बचे उसका अर्थ ज़रूर निकलना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसका अर्थ ना निकले। निर्बल, तो निर्बल बन रहा है दुशासन, तो दुशासन। अभ्यास, अभ्यास। अत्यधिक, अति अधिक। देखते हैं प्रत्यय को, जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय। अब भेद होते हैं इसके कृदंत और तद्धित। सो धातु के अंत में जो जुड़े होते हैं वो कृदंत, और धातु के बिना अगर कहीं लगे हो तो वो तद्धित। जैसे संज्ञा विशेषण, भलाई, तो भला प्लस आई। घुमक्कड़, घूमना और फिर अक्कड़। कभी कभी एक शब्द में 2 प्रत्यय भी हो सकते हैं,
समझदारी, समझदार और ई, तो इसका मूल शब्द में 2 प्रत्यय भी आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का भला हो।